जैसे कोविड में ही था, पूरी विधानसभा को हम लोगों ने सैनिटाइज कराया था और लोगों में साबुन, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का भी काम किया गया था। श्री लोटन राम निषाद जी को वहाँ भेजा है कि समाज में लोगों के बीच चलेंगे, लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पीडीए का मूल मंत्र है उसमें सबको साथ लेके चलने का है। उस दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि हाँ काम करना चाहिए, तो उन्होंने भेजा है। अच्छा, जिस तरीके से प्रत्याशी बनने की आपकी भी इच्छा है और आपने जैसा कि बताया कि पहले भी आपने प्रयास किए हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, उस तरह से तो 2022 में भी हमने तैयारी करी, उस समय आश्वासन भी मिला था, लेकिन नहीं हो पाया। लोगों ने जो वर्तमान में विधायक हैं उन तक से कहा, जो पूर्व के विधायक लड़ रहे थे उन तक से कहा कि भाई घर का बेटा लड़ रहा है, घर का परिवार का लड़का तैयारी कर रहा है, हम लोग इस बार आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम लोग इसके साथ रहेंगे। ये बड़ी चीज है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। आज इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि गोसाईगंज विधानसभा से प्रदेश सचिव हैं, डॉक्टर MP यादव। समाजवादी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव रहा है इनका और अभी भी समाजवादी पार्टी में ही ये प्रदेश सचिव हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ प्रदेश सचिव के तौर पर इन्होंने काम किए, उसके साथ साथ एक समाज सेवक भी अच्छे रहे। कोविड के दौरान इन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं, किसी का योगदान नहीं, कुछ नहीं, एक जो इंसान के प्रति वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो काम आ जाए, उस तरीके का महान काम इन्होंने किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्क इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरी टीम को, फर्क इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला हम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, राजनीति में कैसे आपका इंटरेस्ट आ गया? सबसे पहले तो ये बताइए। जैसे जो हम लोगों की पृष्ठभूमि रही है, पिताजी हमारे सामाजिक जीवन के व्यक्ति रहे हैं, पूरा परिवार सामाजिक जीवन में रहा, लोगों की मदद करते रहा। और जिस तरह से राजनीति में लोगों का अपराधीकरण और सारी चीज़ें होती रही, तो कुछ लोगों ने, जो हमारे गुरुजन रहे और लोग कहे कि राजनीति में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। तो मेरी भी शुरुआत से एक लगाव रहा समाज के प्रति, लोगों के प्रति, तो आ गया, बस आ गया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति, तो सामाजिक तौर पे और क्या कुछ, जैसे कि हमने आप जाना कि कोविड में बड़ी ही आपने हेल्प करी है लोगों की, उस दौरान क्या कुछ आपके सहयोग रहे लोगों के लिए? कोविड में ही नहीं, जब भी देश संकट में आए या प्रदेश संकट में आए या हमारे क्षेत्र के लोग कोई समस्या आती है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के, मतलब एक संस्था भी है, उसके माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। जैसे कोविड में ही था, पूरी विधानसभा को हम लोगों ने सैनिटाइज कराया था और लोगों में साबुन, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का भी काम किया गया था। और कुछ लोगों को उस समय मैं देखता था कि जो लोग बेचारे पैदल बड़ी दूर से, मुंबई से और कहाँ से लोग आ रहे हैं और नंगे पाँव आ रहे हैं, तो उन लोगों की भी जितनी मदद हो सकी, साधन संसाधन की व्यवस्था करा के उनके घर तक पहुंचाना, छोड़ना, ये सब काम किया गया। जी बिल्कुल, महान काम है, क्योंकि देखिए वो वक्त ऐसा था कि हर इंसान ये चाह रहा था कि मैं बच जाऊं, कहीं मुझे भी कोविड ना हो जाए। खुद को सैनिटाइज करना, छुपे छुपे रहना, कुछ लोग तो ये तक कर रहे थे। लेकिन अच्छे अच्छे परिवार के लोग, मैम, मतलब आप समझिए कि रोने लगते थे जब वो एक तरह से समझिए कि जब हाथ जोड़ के अभिवादन करते थे, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। और आज भी मैं जब गर्मी का मौसम होता है या जो भी मौसम होता है, मैं देखता हूँ जो सिपाही रास्ते में कहीं जिसकी ड्यूटी लगी है, जहाँ नल और पानी की व्यवस्था नहीं, उस समय भी मैं अपनी गाड़ी में बिस्किट नहीं, उस तरह से तो पार्ले जी ही बिस्किट रखा है आदमी, और जो है पानी रखा हुआ है या केला है, जो भी चीज़ें, तो मैं आज भी करता हूँ। वो मेरी मनोवृत्ति में है या जो भी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही महान काम है। अच्छा, दूसरा सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे लेना चाहेंगे कि गोसाईगंज विधानसभा चुनाव का जो लोटन राम है उनको प्रभारी बनाया गया है जी, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गोसाईगंज विधानसभा ही नहीं, पूरा अयोध्या जनपद, फैजाबाद पूरा जनपद ये समाजवादी विचारधारा के लोगों का है और हमेशा समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीतती रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री लोटन राम निषाद जी को वहाँ भेजा है कि समाज में लोगों के बीच चलेंगे, लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पीडीए का मूल मंत्र है उसमें सबको साथ लेके चलने का है। उस दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि हाँ काम करना चाहिए, तो उन्होंने भेजा है। एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोटन राम को अगर पार्टी प्रत्याशी बना देती है, तो क्या आप बड़ी पार्टी होंगे या फिर उनका समर्थन करेंगे? नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, पूरा समाजवादी परिवार
पूरा समाजवादी परिवार राष्ट्रीय नेतृत्व के जो भी फैसले होंगे उसको मानेगा। और हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, हम लोग समय के हिसाब से विचारधारा बदलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से प्रत्याशी बनने की आपकी भी इच्छा है और आपने जैसा कि बताया कि पहले भी आपने प्रयास किए हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, उस तरह से तो 2022 में भी हमने तैयारी करी, उस समय आश्वासन भी मिला था लेकिन नहीं हो पाया। तो जिसे जब टिकट घोषित करने की बात आती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सारी चीज़ों पर विचार करता है। उसके अलावा दूसरे जो और दल हैं वो जिस हिसाब से प्रत्याशी बनाते हैं उस तरह से दल के लोग भी, जो दल का नेतृत्व है वो भी उस हिसाब से फैसला करता है, प्रत्याशी बदलता है या जो भी चीज़ें करता है। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, इच्छा तो रहती ही है मन में, लेकिन यह है कि संगठन सर्वोपरि है, दल सर्वोपरि है, इसलिए करते हैं। जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। अच्छा देखिए, एक और हम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे चुनावी समीकरण की अगर आपसे बात करी जाती है तो आप प्रत्याशी अगर बनाए जाते हैं तो यादव मुस्लिम के अलावा अन्य किस जाति का वोट मिल सकता है आपको? ऐसे क्या मतलब समाज में रहने के बाद प्रतीत होता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। गोसाईगंज विधानसभा समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो वर्तमान में विधायक है, ना उनका उस विधानसभा में घर है, ना जो इसके पहले विधायक रहे, ना उनका उस विधानसभा में घर है। उस हिसाब से देखा जाए तो हम उसी विधानसभा के निवासी हैं और हमारा पूरा परिवार पैतृक जीवन वहीं गुजरा है और सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। तो वहाँ पे जाति से हट के सब लोग आपसे जुड़ेंगे। जैसे जब कोई बाहर का व्यक्ति जाता है तो उसको देखते हैं कि इस जाति के लोग जुड़ेंगे। हाँ। और जो पार्टी का मूल वोटर है वो जुड़ेगा। आपके साथ तो हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे। और पिछली बार हमने जब 22 में मेहनत करा, तैयारी करी, तो उस दौरान लोगों ने जो वर्तमान में विधायक हैं उन तक से कहा, जो पूर्व के विधायक लड़ रहे थे उन तक से कहा भाई घर का बेटा लड़ रहा है, घर का परिवार का लड़का तैयारी कर रहा है, हम लोग इस बार आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम लोग इसके साथ रहेंगे। ये बड़ी चीज़। और वो समाजवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हम लोग ऊब गए हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, 15 सालों से गोसाईगंज विधानसभा के लोग ऊब गए हो, बदलाव चाहते हैं जो सरल हो, जो सहज हो, जिससे आसानी से मिल सके, जिससे अपनी बात कह सके। जनता ये चाहती है, जो सम्मानित जनता गोसाईगंज की ये चाहती है कि हम बदलाव चाहते हैं। जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए जो लोकल का होता है, और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि ये निवासी हैं वहाँ के, और जो जनता जानती है, रहती है वहाँ पर, अगर निवासी प्रत्याशी जो है वो मूल रूप से अगर वही का निवासी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आई थिंक चुनाव के टाइम पे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको पीडीए फॉर्मूला कितना हिट होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी का जो ये पीडीए का एक जो चल रहा है उसके कारण से विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। और अभी तक आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह से बीएसपी ये सम्मेलन करने की बात कर रही है, पूरे 10 सालों में, 8 सालों में कभी भी उसने जनता की, उस समाज की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो जिनको न्याय नहीं मिल पाया, जिनको सम्मान नहीं मिल पाया, उनको साथ लेके चलने का काम शुरू किया। हो सकता है कि बीजेपी की ये मंशा हो कि फिर से उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्ता से बेदखल कर दिए जाए। अच्छा, बीजेपी की आपने बात कही तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या बसपा को टीम बी माना जा रहा है भाजपा का? जैसे देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज़ को जनता समझ रही है कि अभी तक जो जनता के मुद्दों की लड़ाई रही, जो जनता के हित की बात रही, उसमें बहन जी की तरफ से कोई इस तरह के बयान या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई। तो आज जनता खुद कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से सपोर्ट किया जा रहा हो, कि जो पीडीए का फार्मूला चल रहा है, या जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी या माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो एक खड़ा किया है, जिसके कारण से लोग जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी काट के लिए ये व्यवस्था की जा रही हो। तमाम तरीके की चल रही है, राजनीति के मुद्दे चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 1 to 1 करके 3 नेताओं को, सपा के नेताओं को हाल ही में बड़ी ही जल्दी बरी कर दिया गया जेल से, तबकि वही नेताओं पर, चाहे इरफान सोलंकी हो गए, चाहे आजम खान हो गए, और भी जो भी नेता हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब ये सब चीज़ें, गतिविधियां पास आई तो जल्दी जल्दी बरी कर दिए गए? इससे पहले से भी तो तमाम हो रहा था कि हाँ अपील की गई,
नहीं, आजम खान साहब को जो कोर्ट ने बरी किया है और 5 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहे, और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के, या इरफान सोलंकी साहब समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे, ये संस्थापक सदस्य रहे माननीय आजम खान साहब, तो गार्जियन है हम लोगों के, बिल्कुल वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, गार्जियन है हम लोगों के, और नेताजी के साथ काम किया। जिस तरह से जो प्रेम की बात, जो सम्मान की बात जिस तरह से करते हैं, वो इतने छोटे दिल के नहीं हैं। लोग बेमतलब की अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी उनकी है, वो कहीं नहीं जा रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा। जेल से छूटते ही मतलब जो बातें कही जा रही थी उसको उन्होंने खुद निकलते ही खारिज कर दिया कि नहीं भाई, हम ना बीएसपी में शामिल हो रहे हैं ना ही कांग्रेस। इतना क्या आपको क्या लगता है कि पहले कम ऑफर दिया रहा होगा? बिल्कुल, जिस तरह से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, क्या पहले कम ऑफर दिया गया रहा होगा? लेकिन आजम खान साहब पत्थर की तरह मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने बयानों में जिस तरीके से कहा है कि अखिलेश मेरे बेटे के तरीके हैं, तो जाहिर तौर पे ये चीजें। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या देखते हैं 27 के चुनाव को आप? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? आप नहीं है समाजवादी पार्टी के समर्थक? कौन नहीं है? हम तो भाई हर पार्टी के साथ हैं, नहीं, कौन वाले हैं, हम हर पार्टी। आप अपने मन पे और दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इस सरकार में कितना रोजगार मिला, कितना लोगों का उत्पीड़न हुआ। अपराधी क्या जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनके समाज के लोग नहीं हैं। अपराधी किसी जाति का तो नहीं होता, अपराधी किसी धर्म का नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से न्याय प्रणाली चल रही है, क्या लगता है आपको ईमानदारी से किया जा रहा है? अब जो भी है, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता हर चीज़ से वाकिफ रहती है, और जो चुनाव आगामी जो भी चुनाव आने वाले हैं, चाहे बिहार चुनाव की बात हम कर लें, अब तो उसका ऐलान भी हो गया तारीखों का, चाहे विधानसभा 27 में जो यूपी में होने वाले हैं, तो वो तो जनता है, देखिए जनता सब समझती है ना। तो मैं एक बात काटूंगा, जैसे अभी देखिए आप, जैसे भ्रष्टाचार की बात होती है, आज की डेट में 8 साल ना हुए होंगे बीजेपी को, प्रदेश में या देश में भी आप जोड़ लीजिए। इतने दिनों में सिर्फ हर जिले में जमीन खरीद के या जमीन पे कब्जा करके, जिस तरह बीजेपी ने 5 सितारा होटल की तरह अपने कार्यालय बनाए हैं, आज की डेट में भी देख लीजिए, चाहे बीएसपी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी का कार्यालय कहीं किराए पे चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सरकार को और जनता को लूटने का ही काम किया जा रहा है ना। अभी जैसे जीएसटी की जो छूट का मामला इन्होंने किया, उस तरह से आप देख लीजिए कि जो व्यापारी, पुराने व्यापारी, जिन लोगों ने सामान अपने यहाँ मंगा के रख लिया है पुरानी जीएसटी पे, आपने नया जीएसटी लागू कर दिया। अब वो जो पुराना सामान है उसको नए जीएसटी पे बेचेंगे कि पुराने जीएसटी बेचेंगे? अगर नए जीएसटी बेचेंगे उनका नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। और नहीं तो फिर जनता लड़ेगी जाकर के कि आपको हमें नए रेट पे दीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरह का सरकार बेवकूफ बनाने का काम कर रही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, वो जग जाहिर है और जनता उस चीज को समझ रही है। बरेली विवाद को कैसे देख रहे हैं? बरेली हिंसा में जैसे कि आई लव मोहम्मद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ का जो मौलाना है, मौलाना तौकीर से लेकर के उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर, मैरिज हॉल पर बुलडोजर जिस तरीके से चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो जिसे देखिए ऐसा है कि सब लोग अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये देश जो है ये समता और समानता मानता है। ये गुलाब की पंखुड़ी जैसा है, इसमें से एक भी आप निकालेंगे तो पूरा गुलाब बिखर जाएगा। तो जो इस मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो इस समाज से हो चाहे उस समाज से, ये समाज को सिर्फ तोड़ने का और अपनी राजनीति करने का चाहते हैं। जी बिल्कुल। ये समाज जो है ये एक साथ रहना चाहता है, ये ईद भी साथ मनाना चाहता है, ये होली और दीपावली भी साथ मनाना चाहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए ये लोग और बौखलाए हुए हैं। तो डॉक्टर एमपी यादव हमारे साथ थे, जो कि गोसाईगंज विधानसभा से हैं, और आपने देखा कि हमारे जो भी सवाल थे उन सभी सवालों का बखूबी उन्होंने जवाब दिया है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्क इंडिया पर आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरी टीम को, पूरी फर्क इंडिया को मेरी तरफ से और पूरी विधानसभा की तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सभी सम्मानित जो लोग फर्क इंडिया से जुड़े हुए हैं या जो लोग हमको जानने वाले या समाज को समझने वाले लोग हैं, सब लोग जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।